उमर अयूब साहब ने एक और बात भी उठाई है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी और उसका बेटा सिंध का पानी बेच रहे हैं। पीका एक्ट इन बाप बेटे ने मिलकर मंजूर करवाया है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने करप्शन को वो अरूज दिलवाया है जो कभी नहीं देखा गया। अब नाजरीन, ये इमरान खान साहब को कहते थे कि चीनी चोर, हालांकि जहांगीर तरीन की वजह से कहते थे, तो जहांगीर तरीन आज किसके साथ है? जहांगीर तरीन की पार्टी बनवाई गई और वो पार्टी आज इन्हीं के साथ है। लेकिन आप इनका अजीबोगरीब काम देखें कि इन्होंने चंद महीने पहले चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी। उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने लोग समझदार हैं उन सब ने हुकूमत को कहा कि आप चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त ना दें। जब चीनी पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी तो इसमें कुछ माफियाज तो पैसा कमा लेंगे। ये जो शुगर मिल माफिया है ये तो पैसा कमा लेगा, लेकिन आम आदमी का क्या बनेगा? आम आदमी को चीनी महंगी मिलेगी। तो उस वक्त हुकूमत ने कहा जी हम तो 2 रुपए भी महंगी नहीं होने देंगे। तो अब चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 30 रुपए तक महंगी हो गई। 170 रुपए किलो तक चीनी की कीमत पहुंच गई है। 2 रुपए कहां होनी थी, 30 रुपए महंगी हो गई है। अब वही हुकूमत दोबारा क्या फैसला कर रही है कि कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया गया, बाहर से मंगवाएंगे। पहले यहां से भेजकर माल बनाया, अब बाहर से मंगवा कर माल बनाएंगे। अंदाजा कीजिए आप कैसी हुकूमत है ये। यानी पाकिस्तान के अंदर हमारी जरूरत के लिए काफी चीनी मौजूद थी, पहले यह किया कि इस चीनी में से चीनी को बैरून मुल्क भेज दिया, उसमें माल बना लिया ना, बाहर भेज दी। सबने समझाया कि यार ये चीनी कम हो जाएगी, पाकिस्तान में कीमत बढ़ जाएगी, और नहीं जी नहीं बढ़ेगी, चलेगी चीनी बाहर। और अब जनाब वही चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो वाली क्वालिटी भी नहीं है। पाकिस्तान की जो चीनी की क्वालिटी बहुत अच्छी। बहरहाल चीनी दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं बैरून मुल्क से, और उसके अंदर भी अब कमीशन बनाया जाएगा, माल बनाया जाएगा। तो ये इस हुकूमत की टोटल औकात और इनकी समझ है। अब ये जो दिहाड़ी लगी है इसका कौन जवाब देगा? एक और अजीबोगरीब चीज मैं देख रहा था, गूगल के ऊपर हैरान कुन हद तक पाकिस्तानी करेंसी में गिरावट की निशानदेही हुई है। बाकी जो साइट्स हैं वो इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दे रही अभी, मे बी एक आधे दिन में पता चल जाए। लेकिन जो गिरावट यहां पे नजर आ रही है वो तो 300 रुपए का डॉलर नजर आ रहा है। इसी तरह यानी अगर डॉलर 300 तक पहुंच गया तो ये तो बहुत अफसोसनाक होगा। लेकिन गूगल इसको शो कर रहा है, और हो सकता है कोई उनकी ग्लिच हो उनकी वेबसाइट का, गूगल का। लेकिन ये आज के दिन में पता चल जाएगा। नॉर्मली गूगल ऐसी गलती करता नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक और खबर है कि कोशिश की जा रही है कि वो अपनी पार्टी के लोगों से ना मिले। देखें, पार्टी ने ये फैसला किया है मुबैना तौर पे कि दोबारा से मुज़ाकरात के पीछे जाएंगे और इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने दें। मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब मानेंगे। पहले भी ट्रक की बत्ती के पीछे बड़ा लंबा अरसा लगाया गया और वक्त ज़ाया किया गया। इमरान खान साहब चाहते हैं कि एहतजाजी सियासत हो और सड़कों के ऊपर अवाम निकले, क्योंकि देखिए अदालतों के ऊपर से तो अब बिल्कुल तकिया ख़त्म हो गया। अदालतें तो इंसाफ दे नहीं सकती। पार्लियामेंट जो है उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल है। निज़ाम पूरी तरह से यरगमाल बना दिया गया है। मीडिया आवाज़ उठा नहीं सकता। एक डॉक्टर ने बेचारे ने बात की, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तो हर आदमी को पीसने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान से मुलाकातों को रोकने का मकसद या कुछ और, ये सवाल उठाया गया है कि इमरान खान के खिलाफ बर्क रफ्तारी से जो बहुत तेजी से केसेस चल रहे थे, उन जेल ट्रायल्स को अचानक ब्रेक लग गई है। अडियाला जेल में कल होने वाला, यानी आज के दिन में होने वाला तोशाखाना 2 केस की समाअत एक मरतबा फिर मनसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस ये पहले बड़ी जल्दी जल्दी चलाते थे कि जनाब चलाओ जल्दी जल्दी, इमरान खान को सजाएं देनी है। जब वक्त आता है सजा देने का फिर बहुत तेज चलाते हैं, लेकिन आजकल नहीं चला रहे। और इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकी हुई हैं ताकि वो सहाफियों के साथ बात। देखिए यहां पे होता क्या है, जब अदालत में केस चलता है ना, अडियाला जेल के अंदर जज आता है तो वहां पे सहाफी भी जाते हैं, वहां पे पॉलिटिकल लोग भी जाते हैं, जो लोग वकील हैं वो भी वहां पहुंचते हैं। तो इमरान खान साहब को बात करने का मौका मिलता है। जब इमरान खान साहब बात करते हैं ना तो वो बातें रिपोर्ट होती हैं। लिहाजा बातें रिपोर्ट होने से रोकी जा रही हैं, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इमरान खान साहब शायद कुछ फैसले बताना चाहते हैं या कुछ चीज़ें सुनाना चाहते हैं। यानी जब भी इमरान खान साहब कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं या कोई अहम मौके आते हैं, उस वक्त इमरान खान साहब को तनहा किया जाता है और कोशिश की जाती है कि वो कम से कम बातचीत कर सकें अवाम के साथ, उनकी इंटरेक्शन कम से कम हो। डायरेक्ट तो बेचारे इमरान खान साहब बात ही नहीं कर सकते, सामने नज़र ही नहीं आते, ना उनकी आवाज़ आती है। बस इसी तरह मीडिया के ज़रिए से कुछ सहाफ़ी कोई बात सुन के आ जाते हैं या वकला कोई बात सुन के आ जाते हैं, वो उनके ट्विटर के ऊपर शेयर हो जाती है। इसके अलावा तो और कोई रास्ता ही नहीं है। नाज़रीन, पाकिस्तान पे IMF का डंडा भी चल रहा है, और एक खबर के मुताबिक 5 से 7 इदारे हम बेच देंगे।
ये पाकिस्तान की हुकूमत ने आईएमएफ को यकीन दहानी कराई है कि जनाब आप हमें कर्जा दे दें। आईएमएफ जो है वो बड़ी सख्त शराइत रख रहा है। वो ये कह रहा है जी पैसा इकट्ठा करके दिखाओ, आप तो पैसे ही इकट्ठा नहीं कर पा रहे। ना आपका मुल्क तरक्की कर रहा है, ना आपका मुल्क आगे बढ़ रहा है, सियासी इस्तेहकाम मुल्क के अंदर है नहीं। अभी थोड़ा अर्सा पहले जो उनका वफ्द आया था वो जो चीज़ें देख कर गया है, उससे पहले यूरोपीय यूनियन का एक वफ्द आया था वो भी चीज़ें देख कर गया है। तो सिचुएशन उतनी अच्छी है नहीं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो उन्हें यकीन दिला रही है कि जनाब हम बेच देंगे, हम पीआईए को भी बेच देंगे, 2-3 हमारे मालियाती इदारे हैं उनको भी बेच देंगे, हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं हम उनको भी बेच देंगे, और हम ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को भी बेचने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा जी कि हम रोजवेल्ट होटल है उसको भी बेच देंगे अमेरिका में, और ये पीआईए की मलकियत है, इसको जो नाम पहले दिया हुआ था अब उसको बेचने की बात कर रहे हैं, और न्यूयॉर्क सिटी में। तो वो कह रहे हैं जी हम हर चीज़ बेच देंगे लेकिन पैसे पूरे करेंगे। अब देखिए चीज़ें बेचकर आप पैसे कब तक पूरे कर सकते हैं? पैसे पूरे होने चाहिए जब पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलेगा ना। जितनी तेज़ी से पैसों की सर्कुलेशन होगी, जितना ज़्यादा कारोबार पाकिस्तान में बढ़ेगा, रियल स्टेट का बिजनेस बढ़ेगा, पाकिस्तान में ज़राअत का बिजनेस बढ़ेगा, तजारत पाकिस्तान के अंदर बढ़ेगी, खरीदो फरोख्त जो है वो तेज़ होगी। जब ये सारा कुछ होगा ना तो मनी फ्लो तेज़ होगा, उसमें हुकूमत को ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे होंगे, हुकूमत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करेगी तो हुकूमत को अपना कुछ बेचना नहीं पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा है, पाकिस्तान में लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कारोबारी ज़िंदगी रुका हुआ है। हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ अदाद शुमार दिखाकर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर लोगों को और इदारों को मुतमईन करने की कोशिश करती है। लेकिन अब ये सिलसिला ज़्यादा चल नहीं सकता ना, तो फिर आपने पैसे पूरे कैसे करने हैं? फिर आपने घर का सामान बेचना है, आपने अपने इदारों की निजीकारी करनी है, आपने चीज़ें बेचना शुरू कर देनी है कि जनाब ये भी लायबिलिटी है, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो, इसको भी बेच दो। तो जब आप इस तरह चीज़ें बेचेंगे उठा कर, तो आप कब तक बेचेंगे और कितनी चीज़ें बेचेंगे? अल्टीमेटली आपके पास चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और फिर भी लोगों में अगर कॉन्फिडेंस ना आया और देन आईएमएफ ने आपको डिक्लेयर कर दिया दिवालिया, तो फिर आप कहां जाएंगे? फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा उन ताकतों की सारी बातें मानने के अलावा जो बातें पाकिस्तानी कभी भी नहीं मानना चाहेंगे। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अवाम का एतमाद बहाल कीजिए, और उसका रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन से होकर गुजरता है। अब जो होना था हो गया, जैसा इलेक्शन आपने करवा दिया उसके बाद तो रास्ता ही कोई नहीं है ना। अब तो एस्टेब्लिशमेंट भी बंद गली में खड़ी है, उसे इस बात का पता है कि अगर हमने इलेक्शन के मामले को खोल दिया तो हम तो गद्दार हो जाएंगे, पाकिस्तानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे और दुनिया के अंदर हमारी एक बदनामी हो जाएगी। तो बेहतर यह है कि एक फ्री एंड फेयर नया इलेक्शन करवा दिया जाए और उस नए इलेक्शन में अवाम को अपनी मुंतखब हुकूमत दे दी जाए। लोगों में एतमाद आ जाएगा, पाकिस्तान के माशी और सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, उससे पाकिस्तान बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दहशतगर्दी के मामला को डायलॉग और प्रॉपर तरीके से पुलिस को, इंतजामिया को कॉन्फिडेंस देते हुए एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, अबूज़र सलमान न्यादी साहब इमरान खान साहब के वकला की टीम में से हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उन्होंने कहा जी इमरान खान क़यादत की नाअहली की वजह से नहीं, बल्कि मुल्क के जुडिशल प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से जेल में। मैं आपको कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि अगर अदालतें इंसाफ दे रही होती ना तो इमरान खान साहब अभी जेल से बाहर होते। देखिए, जब अदालत इंसाफ दे रही थी तो इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए, 10 को छूट गए थे। लेकिन अब अदालतें इंसाफ नहीं दे पा रही, अदालतों को एस्टेब्लिशमेंट ने जकड़ा हुआ है, और यही बात वो कह रहे हैं जुडिशल प्रोसेस में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से इमरान खान साहब जेल में है। अच्छा, इसमें जो इमरान खान साहब की पार्टी है ना, वो वाला प्रेशर भी जनरेट नहीं कर सकी जो उनकी कैपेसिटी है। यानी जितनी अवामी ताकत उनके पास है वो उसको सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकी। अब आलिया हमजा साहिबा जो है वो इसके लिए कोशिश कर रही हैं, कुछ और लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इंपैक्ट अभी तक आ नहीं रहा।